इस वक्त की ये अहम खबर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से एक पत्र भी जो है वो सामने आया है और खासतौर से हरियाणा का राज्यसभा चुनाव जो अपने आप में पिछले लगभग ये कहें कि एक दशक के अंदर एक अलग तरीके की मिसाल जो है देता हुए नजर आया है। आज रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इतिहास जो है आज भी इस चुनाव के अंदर अपने आप में बनेगा और वो कैसा इतिहास होगा ये रिजल्ट ही बता पाएगा। लेकिन इस शिकायत के बारे में सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक जो है अशोक अरोड़ा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इंतजार जो है अब चल रहा है, दूसरी तरफ आपने शिकायत भी की है, क्या क्या बिना पर जो शिकायत है वो की गई है और क्या उसको लेकर के अभी अगला प्रोसेस जो है वो चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी धन बल और सत्ता बल से ये चुनाव जीतना चाहती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे संख्या पूरी है और जिस प्रकार से दो हमारे विधायकों के खिलाफ बीजेपी द्वारा कंप्लेंट दी गई, वो दोनों विधायकों की कंप्लेंट जो दी गई आफ्टर पोलिंग एंड आफ्टर इलेक्शन दी गई, जबकि अगर इनको कोई शक था तो वहां पर ये वो कहते कि हमने वोट है, परंतु हमने फिर चुनाव रिटर्निंग आप भी साथ जुड़ जाएं, कोई सवाल आपके मन में हो तो आप भी रिटर्निंग अफसर से हमने कहा कि आप इसकी वीडियो भेज दो। वो कहते हैं कि वीडियो अगर मांगेंगे तो हम देंगे, तो बायस्ड होकर रिटर्निंग अफसर काम कर रहे हैं। और एक ऑब्जेक्शन तो भरत सिंह बेनीवाल के खिलाफ ऐसा है जो दिया है इन्होंने, उसको कहते हैं कि उन्होंने टच कर दिया। हमारे जो हम बैठे थे हमारे इलेक्शन एजेंट, उन्होंने ये कहा कि इसमें देख लो कि टचिंग वाली जो है कहीं भी आपके रिजेक्शन में नहीं आती, और उसके बावजूद भी वो चुनाव आयोग में भेज दिया। तो निश्चित रूप से ये बायस्ड होकर काम कर रहे हैं और हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और हमारे पक्ष में निश्चित रूप से फैसला है। रिटर्निंग ऑफिसर की आप लोगों ने भी शिकायत की हरियाणा से। खड़गे साहब ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे इस काउंटिंग में। देखो, आखिर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, आपकी अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर रिटर्निंग अफसर कोई फैसला ये दे रहा है कि हमने ये देख लिए वीडियो, तो वीडियो उनको भेजनी चाहिए, ना तो उनको वीडियो भेज रहे। फिर जो दूसरा टेम्परिंग वाला है उसको दिखा दी गई है कि इसमें रिजेक्शन का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता और उसके बाद भी सुनवाई नहीं होता, तो इसलिए हम इलेक्शन कमीशन आपका कोई डेलीगेशन दिल्ली में भी जा रहा है? बिल्कुल, हमारा कॉन्फ्रेंस से जुड़ने की बात, AICC का डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ है और वहाँ जैसे ही वो हमें टाइम देंगे हम यहाँ से भी जुड़ेंगे, यहाँ से भी अपना पक्ष रखेंगे। और हमारे हरियाणा कांग्रेस के तहत ऐसा क्यों होता है? सुभाष चंद्रा जीते, स्याही कांड हो गया, कार्तिकेय शर्मा जीते, उस वक्त भी आपको याद होगा रात के 3-4 बजे तक काउंटिंग हुई थी और आज भी ऐसे हालात हो गए। हरियाणा में ऐसा क्यों होता है? और भी राज्यों में यहाँ इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है और जबरदस्ती उसको रिजल्ट को बदलना चाहते हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से कहूंगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, इनकी धक्काशाही नहीं होने देगी। ये क्रॉस वोटिंग की चर्चा चल रही है, मानकर चलते हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। क्रॉस वोट की चर्चा तो काउंटिंग के बाद ही पता लगेगी। इनको कैसे पता लगा क्रॉस वोट होगी? इसका मतलब फिर ये खरीद फरोख्त करके मोहम्मद इलियास वोट के बाद CM साहब से मिले हैं, कहने का मतलब है मोहम्मद इलियास साहब मिले CM मिल सकते हैं, वैसे नहीं मिलते जा सकते मुख्यमंत्री से। परंतु अगर ये कहते हैं क्रॉस हुआ है तो इसका मतलब इन्होंने कोई खरीदो फरोख्त की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्रॉस हुआ है? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता कोई क्रॉस हुआ। कहता है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाले। उसने अंतरात्मा की आवाज को कैसे देखें? मैं ये भी कहा अनिल जी, आपने सुना नहीं कि मैंने अंतरात्मा की आवाज पे कांग्रेस को वोट डाली है। इसके साथ आपने एक पॉइंट तो बता दिया रिटर्निंग ऑफिसर का कि वो वीडियो जो है वो नहीं भेजा, और कौन कौन से पॉइंट लगे जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि आरोप? नहीं, मैंने तो अब बताया कि उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन दिए। हमने कहा कि वीडियो जो आपके पास है ये भेज दो, और दूसरा जो रिजेक्शन का पॉइंट है वो खैर उन्होंने रिजेक्ट नहीं करी, परंतु वो कहते हैं मैं इसको भी ऊपर भेजूंगा, जबकि गाइडलाइन मांगूंगा, जबकि उसमें क्लियर है कि ये रिजेक्शन का पॉइंट ही नहीं है। अब क्या बातचीत की भी करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। एक बार हरियाणा BJP अध्यक्ष उनका एक वर्जन ले लेते हैं।